दोस्तों कहते हैं कि पैसे के लिए इंसान किसी भी हद तक गिर सकता है और पैसे के लिए अपने पेट की मजबूरी को, अपने पेट भरने के लिए कुछ भी वो कर सकता है या फिर कर सकती है। खास करके औरतों और जो जेंट्स है या फिर लड़के हैं वो भी किसी हद तक गिर सकते हैं। और जो औरतें हैं उसके पास एक ही उपाय होता है, वो जिस फरोशी करे और जिस फरोशी करके वो अपना पेट पाले और अपने परिवार का भी पेट पाले। कुछ ऐसे ही घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ जो पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र 18 साल थी। मैं एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उसी इंटरव्यू से ये निकला हुआ वाक़या है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो एक लड़की जिसकी उम्र 18 साल और वो जो है अपना देह व्यापार कर रही थी। देह व्यापार जो है वो करीब 5 साल पहले से कर रही थी। अब जो मीडिया रिपोर्टर के मुताबिक वो लड़की अब शादी करना चाहती थी, लेकिन जो उसकी शुरुआती दौर थी, यानी शुरुआती जो दौर था उसने कैसे कैसे शुरू किया, ये सारी बातें वो लड़की अपने ज़ुबानी कह रही थी। तो शुरुआत में उसके जो बता रही थी कि शुरुआत में उसके जो घर में एक पिता और उसकी माँ और उससे छोटे छोटे 3 और बहनें थी, और ये बहन में सबसे बड़ी थी, इसका कोई भाई नहीं था। तो अब घर की सारी जिम्मेवारी इसी लड़की के ऊपर, क्योंकि पिता जो है वो बुज़ुर्ग हो चले थे और घर में कमाने वाला कोई था नहीं। बहन जो भी थी वो छोटी थी, तो अब करे तो क्या करे, घर की जिम्मेवारी थी। अब बड़ी बहन कहा जाता है कि माँ दाखिल होती है, तो बड़ी बहन का फ़र्ज़ था कि उसे अपने घर को चलाए, किसी तरह काम धंधा करे। लेकिन काम मिलता नहीं था। पंजाब में वैसे ही माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान में वैसे ही भुखमरी चलती रहती है। तो इस लड़की ने ठाना कि क्यों ना डांस बार में या फिर कहीं और डांस वगैरह करके कुछ पैसे इकट्ठा करें, लेकिन वो मौका मिला नहीं। लेकिन कुछ लोगों ने इसे आइडिया दिया, कुछ लड़कियों ने आइडिया दिया कि क्यों ना तुम अपना देह व्यापार शुरू कर दो और इसमें काफ़ी सारे पैसे मिलेंगे, इससे तुम्हारा जो परिवार है वो अच्छे तरीके से, ठीक ठाक तरीके से चलने लगेगा। अब ये लड़की के दिमाग में जो ये बात घर कर जाती है। करीब 13 साल की उम्र में इसने पहली बार जो है देह व्यापार शुरू किया। और पहली बार जब देह व्यापार शुरू किया तो क्योंकि नाबालिग थी और एक वर्ष कुंवारी थी, तो इसको 3000 रुपये पहली बार दिया गया। एक व्यक्ति ले गया, अमीर व्यक्ति था, और 3000 रुपये दिया, उसने अपनी ख्वाहिश पूरी की। अब जब 3000 रुपये मिले तो वो खुश हुई और घर परिवार को वो ठीक ठाक से चलाने लगी। अब अगले दिन भी इसी तरह से करती रही और इसी तरह से उसको पैसे मिलते रहे। लेकिन क्योंकि ये खूबसूरत इतनी थी, इसे हर कोई ले जाना चाहता था और हर कोई ले जाता, उसकी जिस्म के साथ खेलता, अपने ख्वाहिश पूरी करता और उसे छोड़ देता। लेकिन धीरे धीरे इसके साथ ज़्यादती तब शुरू हो गई जब कुछ लोग इसे ले जाते थे, एक लोग कहकर ले जाते थे और कई लोग उसके साथ संबंध बनाते थे। और कई लोग में बल्कि सिर्फ संबंध ही नहीं बनाते थे, बल्कि वो पावर बढ़ाने की गोलियां खा करके उसके साथ संबंध बनाते थे, जिसके बाद उसके शरीर जो है, जो लड़की है उसके महिला के प्राइवेट पार्ट में जो है काफ़ी दर्द और ये सब चीज़ होने लगी। अब एक रात ऐसी आई कि वो जो लड़की है उसे एक ग्राहक मिला और कहकर ले गया कि 3-4 लोग हैं, उसकी ख्वाहिश पूरी करनी है, उसके लिए उसे करीब 30 से 40 हज़ार रुपये मिलेंगे। अब लड़की खुश हो जाती है, क्योंकि हो सकता है कि बड़ा पार्टी मिल गया हो, और उसे लड़की भी खूबसूरत थी तो खुश हो जाती है। 30-40 हज़ार रुपये में कुछ पैसे उसे एडवांस में दे दिए जाते हैं और उसके बाद उस लड़की को ले जाया जाता है। अब जब उस लड़की को ले जाता है तो जब वहाँ जाती है लड़की, तो पहले तो 1 लोग 2 लोग करते हैं, उसके बाद कम से कम 9 लोग उसके साथ गलत हरकतें करते हैं, उसके साथ संबंध बनाते हैं। लेकिन 9 लोग सिर्फ करे तो कोई बात नहीं थी, लेकिन उन सभी ने गोलियां खाई थी और गोलियां खाकर करीब 1-1 घंटे तक एक व्यक्ति उसके साथ किया करते थे, जिससे उस लड़की का जो प्राइवेट पार्ट था वो कहीं ना कहीं छलनी हो गया। और अब वो लड़की जो मीडिया के सामने आई है वो इसी वजह से आई है क्योंकि अब वो काम करने के लायक नहीं बची, क्योंकि उसके साथ धोखा होने लगा। धीरे धीरे जब लोग ले जाने लगे, पैसे भी अच्छे ठीक ठाक देते थे, लेकिन जब शरीर ही उस लायक ना बचा हो तो फिर वो करे तो क्या करे। अब वो लड़की मीडिया में आती है और ये सारा अपना बयान जो है वो बताती है कि इस तरह से मेरे साथ हुआ और मेरे साथ इतने लोगों ने इस तरह से किया, इतना ये दर्द हुआ, वो दर्द हुआ, वो सारी चीज़ें, वो वीडियो मौजूद है। मैं सिर्फ उसने जो कहा वो हूबहू वही बता रहा हूँ। अब ये लड़की शादी करने के लिए तैयार है और
वो सोच रही है कि मुझे एक अच्छा सा पति मिल जाए, अच्छा सा नहीं भी मिले तो कोई मुझे सिर्फ अपने दिल में जगह देने वाला, अपने घर में जगह देने वाला मिल जाए, ताकि मेरा जो जिस्म है, जिस्म फरोशी का धंधा है, ये इसे बंद कर दूं और एक शरीफ व्यक्ति की एक पत्नी बनकर रहूं। चाहे वो पति मुझे कैसा भी मिल जाए वो उसे स्वीकार है। लेकिन उसने 18 वर्ष की उम्र में ही अपने घर परिवार को के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा दी, और दांव पर लगाने के बाद उसकी ज़िंदगी जो वाकई ख़राब हो चुकी है, और वो अब एक शादी करने के लिए अपना लड़का जो वो ढूंढ रही है। और ये मीडिया में जो है ये चर्चाएं हैं। बाकी ये कहानी जो मैं सुना रहा हूँ, इसको लेकर ये कहानी सुनाने का मकसद किसी के भावनाओं से खेलना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि सच्चाई बयां करना है जो वो लड़की कह रही थी। मुझे ये वीडियो सोशल मीडिया पर मिला तो मुझे लगा कि आप सभी को बताना चाहिए कि कैसे लोग पैसे के लिए अपनी ज़िंदगी तो छोड़िए, अपनी इज्जत से लेकर तमाम चीज़ें दांव पर लगा देते हैं, और आखिरकार कुछ दिनों के बाद ही उसकी जो इज्जत आबरू है वो सब तो मिट ही जाती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं पूरी ज़िंदगी उसकी ख़राब हो जाती है। ये थी एक कहानी जो पाकिस्तान से थी, और पाकिस्तान में वैसे भी भुखमरी का दौर चलता रहता है, तो इसलिए भी वहाँ की जो लड़कियाँ हैं, वो महिलाएं हैं, वो अपने घर परिवार चलाने के लिए इस तरह के काम में उतर जाती है, और उसका अंजाम काफ़ी भयावह होता है। तो दोस्तों ये थी कहानी पाकिस्तान से, पाकिस्तान के पंजाब से ये कहानी थी। बाकी इस कहानी को लेकर जो भी आपकी राय हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।